हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारे क्लास 10th के चैप्टर 3 सिविक्स मनी एंड क्रेडिट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन से, क्योंकि अगर आपने देखा होगा आपके सैम्पल पेपर में तो क्वेश्चन तो पूरे 2 मार्क्स का था, लेकिन वो सब डिवाइडेड था किसमें 1 और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर द एडवांट ऑफ मनी पीपल यूज टू फॉलो विच सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मतलब जो मनी आई थी, एडवांट ऑफ मनी के आने से पहले पीपल कौन सा सिस्टम फॉलो करते थे एक्सचेंज का? तो आंसर आपका बार्टर सिस्टम। तो ये बार्टर सिस्टम की एक्सप्लेनेशन है, तो चलो एक बार इसको ही देखते हैं। द बार्टर सिस्टम वॉज यूज एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज बिफोर द एडवांट ऑफ मनी इन विच अ गुड इज ट्रांसफर्ड फॉर अनदर गुड। देखो, अब बार्टर सिस्टम यूज करते थे हम किससे पहले? एडवांट ऑफ मनी से पहले। और उसमें क्या होता था, इसमें हम एक चीज़ को, मान लो शू थे, ये मान लो एक बॉक्स है, इसमें कुछ है और इस बॉक्स में और कुछ है। हमें तो ये वाला बॉक्स चाहिए था जो इसमें है, और जो हमारे दूसरा है जिसके पास ये वाला बॉक्स था उसको ये चाहिए जो इस बॉक्स में है। तो हम क्या करते थे, हम एक्सचेंज कर लेते थे आपस में। तो वो ये गुड की जगह एक गुड ही हम लेते थे। इट वॉज डन बिकॉज नो गुड्स हैड द मनी और मॉनेटरी वैल्यू। मतलब कोई भी गुड की कोई मतलब मनी नहीं होती थी और कोई भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती थी। देयर फॉर द गुड्स वर एक्सचेंज विद ईच अदर। तो इसलिए गुड्स क्या होते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज होते थे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन, करेंसी कंसिस्ट ऑफ विच टू थिंग्स। जो करेंसी है वो किस से कंसिस्ट करती है? तो हमारा आंसर है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। तो एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई द करेंसी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। मतलब जो आरबीआई है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग क्या है, करेंसी दो चीज़ को कंसिस्ट करके बनती है, पेपर नोट्स और कॉइन्स को। आरबीआई इज़ द सोल अथॉरिटी डेट इशू द नोट्स एंड कॉइन्स। आरबीआई क्या इशू करती है? हमारे नोट्स और कॉइन्स आरबीआई ही इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। Since it is issued by the RBI, it accepted as a medium of exchange in the country। तो RBI इसको इशू करती है, तो इसलिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारी कंट्री में इसकी तरह यूज़ होता है। चलो थर्ड क्वेश्चन, हाउ पेमेंट कैन बी सेटल विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। मतलब जो पेमेंट है वो कैसे सेटल हो सकती है विदाउट द यूज़ ऑफ कैश? क्योंकि मान लो अभी किसी बिजनेसमैन है, उसको आप 10 या 15 लैक्स या इससे भी ज़्यादा करना, चलो इतना तो हो भी जाता है कैश में आजकल, लेकिन मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ करना है, वो कैश लेके थोड़ी घूमेगा, अपनी गाड़ी को कैश से थोड़ी भर के घूमेगा। तो इसने ही पूछा है कि अगर कैश के बिना कैसे हो सकता है। तो चलो आंसर देखते हैं। पेमेंट थ्रू चेक एंड डिजिटल मनी कैन बी मेड विदाउट कैश। लेकिन जो जो हम चेक से करते हैं और जो हमारे जैसे फ़ोन पे गूगल पे है वो डिजिटल मनी और कैन बी मेड, और उसे हम किससे करते हैं? कैश के बिना करते हैं पेमेंट। तो एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। करंटली देयर आर मैनी मोड्स इन विच ट्रांजेक्शन्स कैन बी मेड विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। मतलब करंटली ऐसे आजकल बहुत सारे मतलब मोड आ गए हैं हमारे किसके, ट्रांजेक्शन्स के, जिसमें हमें किसकी कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती। चेक सिस्टम, ई वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट एंड मैनी मोर मोड्स कैन बी मेड विदाउट कैश। तो ये क्या है, इसके उसके अलावा भी है, मान लो चेक के अलावा भी और डिजिटल मनी के अलावा भी कुछ थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ द बैंक गेट्स मनी टू एडवांस लोन। जो बैंक है उसको मनी कहाँ से मिलते हैं? एडवांस लोन मतलब लोन देने के लिए। तो आंसर देखो, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स एंड एडवांस द पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज अ लोन। मतलब जो डिपॉजिट फ्रॉम अकाउंट होल्डर, मान लो कि आपका अकाउंट है बैंक में, आपके पैसे जमा है उसमें, तो वो पैसे का इस्तेमाल करती है किसको? लोन देने में। क्योंकि यार वो खुद से इतना पैसे कहाँ लेके आएगी, तो क्या इस्तेमाल करती है? मान लिया आपने पैसे जमा करे हैं बैंक में, तो वही पैसे का इस्तेमाल करेगी लोन देने का, अगर कोई लोन लेने आया होगा तो। तो हम एक बार इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। They accept the deposit from the account holder and by keeping a portion of deposit as the ratio in RBI as cash reserve ratio CRR। CRR की आपकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। एंड पोर्शन कीपिंग इन द बैंक इटसेल्फ एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR की भी आ सकती है, क्या होती है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आफ्टर रिजर्विंग दीज टू रेशियोज दे एडवांस द रिमेनिंग पार्ट एज ए लोन ऑफ बोरोअर। मतलब ये जो सब काट पीटने के बाद वो किसको देते हैं? वो लोन दे देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? जब हम मान लो बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमसे सिक्योरिटी लेते हैं, अगर आप ये
पैसे या मनी द्वार से नहीं दे पाए तो हमारे पास क्या सिक्योरिटी है कि हम उस पैसों को वापस ले। तो आप अपने घर के कागज़ होते हैं ना, पेपर्स या और किसी के कार कूर के वो देते हैं बैंक को, एक किसके रूप में, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। चलो एक प्रॉपर आंसर देखते हैं। कोलेटरल इज एन एसेट दैट बोरोवर्स ओन्स। द कोलेटरल कैन बी एनीथिंग दैट हैज़ मॉनेटरी वैल्यू इन इट। मतलब कोलेटरल क्या होता है, एक एसेट होता है जो बोरोवर मतलब जो पैसे ले रहा है ना उसके पास होती है। द कोलेटरल कैन बी एनीथिंग दैट हैज़ मनी वैल्यू इट। मतलब कोलेटरल कुछ भी हो सकती है जिसकी खुद की वैल्यू हो, कार हो गई, बाइक हो गई, घर के पेपर्स हो गए, एक्सेट्रा। द लेंडर यूजेज दैट कोलेटरल एज अ गारंटी फॉर विच बोरोवर विल रिपे द अमाउंट इन फ्यूचर। जो लेंडर है ना, मतलब जो पैसे देता है, वो कोलेटरल को एक गारंटी के रूप में लेता है कि अगर मान लो वो कि मतलब वो पैसों को रिपे कर देगा, अगर नहीं कर पाया तो लेंडर क्या करेगा, उस चीज़ को लेके अपने पैसे वसूल कर लेगा। तो एग्जांपल क्या है, लैंड एंड गोल्ड। गोल्ड भी होता है, आप गोल्ड लोन सुना होगा ना, लैंड हो गया, इसकी जगह कार, बाइक, और आप कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते थे जिसकी कोई क्या हो, मॉनेटरी वैल्यू हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मतलब 6 तो क्या आ गया, हमारे पॉइंट्स नंबर चेक पॉइंट 2 में आ गए, मतलब हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन आ गए। तो चलो 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी 2 प्रॉब्लम फेस वाइल टेकिंग क्रेडिट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। हमें क्या बताना है, हमें 2 प्रॉब्लम बतानी है जो कोई भी फेस करता है वाइल टेकिंग क्रेडिट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते समय। आंसर, अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द ह्यूज कॉस्ट ऑफ बोरिंग। मतलब देखो आंसर तो ये यही है, ये क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि अगर मान लो किसी बच्चे को समझ में नहीं आई तो ये एक्सप्लेनेशन उसके लिए है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ह्यूज कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होती है, प्रॉब्लम फेस करता है कोई भी बोरवर। तो हम एक बार एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, रीड कर देते हैं। द क्रेडिट फ्रॉम द इन्फॉर्मल सोर्सेज इज गेटिंग लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स, relatives and many other, therefore it will not have any code of conduct and they will charge any rate of interest which will lead to huge cost the borrowers to repay and lenders can easily exploit the borrowers। तो ये कह रहा है देखो जो इन्फॉर्मल सोर्सेज के गेटिंग लोन के तरीके होते हैं ना, वो बहुत से हो सकते हैं। मान लो आपने किसी रिलेटिव से ले लिया, किसी ज़मींदार या मनी लेंडर से ले लिया, तो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है, तो इसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है कि आपको इसी हिसाब से लोन लेना है और उसके हिसाब से देना है। कोई प्रॉपर रूल, एक सेट ऑफ रूल्स नहीं होता जैसे बैंक के होते हैं ना लोन लेने के देते हुए, तो इसमें ऐसे नहीं हो सकता है। तो वो जब पैसे लेने की बारी आती है तो वो रीपे और लैंडर्स कैन और एक्सप्लॉइट आराम से कर देते हैं। जो मतलब लैंडर्स है ना, जिसने पैसे दिए हैं, तो जिसने पैसे लिए उसको आराम से एक्सप्लॉइट करता है। अगर वो पैसे नहीं दे पाया या अगर वो थोड़ा भी लेट हो गया तो उसको मतलब तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। राइट एनी वन बेनिफिट ऑफ एसएसजी। मतलब कोई भी एक बेनिफिट लिख दो किसका, एसएसजी का। क्या होते हैं, स्मॉल हेल्प ग्रुप्स, सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो आंसर देखो, एसएसजीज हेल्प रिड्यूस द बोरिंग फ्रॉम द इन्फॉर्मल सोर्सेज। मतलब क्या करते हैं, जो बोरिंग होती है ना पैसे, कोई गांव में अगर किसी इन्फॉर्मल सोर्सेज से ले रहा है तो उसको ये कम करते हैं। इनके मतलब इंटरेस्ट रेट भी कम होता है एसएसजीज का, तो इसलिए। तो एक बार एक्सप्लेनेशन और देखते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन टू हेल्प देमसेल्व्स एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। वट काइंड ऑफ इशू आर डिस्कस्ड इन एसएसजीज। मतलब कोई कैसे इशू डिस्कस होते हैं किसमें, एसएसजीज में। आंसर, दे डिस्कस सोशल इशू सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ग्रुप मेंबर फैमिली एंड ट्राई टू हेल्प देम। तो ये मतलब कैसे इशू हम डिस्कस करते हैं एसएसजीज में, हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। और कोई भी प्रॉब्लम मान लो कोई ग्रुप मेंबर्स फेस कर रहे हैं, कोई भी उसके फैमिली मेंबर फेस कर रहा है, तो वो क्या होती है, वहाँ पे डिस्कस होती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हु फाउंडेड द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। देखिए ये आपके सबसे लास्ट पेज पे है, अगर आपने वो येलो बॉक्स में ना ऊपर, यहाँ थोड़ी सी कुछ चैप्टर्स की समिंग अप है और यहाँ पे है ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वॉज फाउंडेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस and he was also the recipient of the 2006 नोबल प्राइज़ ऑफ पीस। मतलब इनको 2006 में नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था। और क्या किसने बनाया था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो ये देखो, ये सेल्फ असेसमेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये मतलब मैंने आंसर भी दे रखे हैं। आप प्लीज़ आंसर को मत देखना, एक बारी ये क्वेश्चन पढ़ो, खुद आंसर लिखो या मतलब सोचो,
कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करो, फिर आंसर देखो कि आपका आंसर इससे मैच हो रहा है या नहीं। और ऐसे ही देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट 1 एडवांटेजेस ऑफ एसएसडीज, और ऐसे ही फर्स्ट था, व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए हैं, ये देखिए इनमें से क्वेश्चन ही आएगा, इनमें से ही आएगा। अब अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इनमें से आ ही आएगा। तो अभी आप एक काम करें, मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर ले। जो हम इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन है ना, मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लो। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। जो हम इनकी डिस्कशन है ना इन क्वेश्चंस की, हम पार्ट 2 में करेंगे इस वीडियो की। देखिए 19 हो गया और ये 20, ये देखो ये इसका आंसर है। लेकिन ये आंसर हम क्या हमारे वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू चिल्ड्रन, अगर आप अभी तक ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच।